बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने रातों रात अपनी फौजी अड्डों से अपने ट्रुप्स मूव करना शुरू कर दिए, फौजियों को मूव करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त अल उदैद एयरबेस जो कतर में है और इसके अलावा बहरीन, यहाँ से बड़ी तादाद में अपने फौजी मुंतकिल कर दिया। आपको पता है पहले ही उनके अहले खाना वो मुंतकिल होकर वो अमेरिका चले गए हैं, कोई यूरोप चला गया है, कोई दीगर जगहों पर चला गया है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है कि जंग सर पर खड़ी है, अटैक किसी भी वक्त होने वाला है, तो आपको फौजी मूव करने की क्या जरूरत है? ये तब होता है जब उनकी पोजीशंस आपके मुखालिफ के पास हो और वो अटैक करने वाला हो। देखिए, चाइना एक एक चीज की मदद कर रहा है, उनकी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है यहाँ पर अटैक करना है, यहाँ जहाज है, यहाँ फौजी है, यहाँ पर है। उनको पता ये चला है कि हम जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं उसमें रिटेलिएट जब ईरान करेगा तो वो कतर पर अटैक करेगा और वो बहरीन पर बड़ी पैमाने पर अटैक करेगा। और अमेरिका ने इस दफा, यानी आप ये सोचें, पहले होता ये था कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ऐसी बात नहीं को करने जा रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई को, आर्मी चीफ को, प्रेसिडेंट को, उसके अलावा दीगर जितने लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा अमेरिका वापस नहीं भेजेंगे, इसको आप ज़हन में रखिएगा। अब ईरान पर जब फिजाई हमले होंगे उसके बाद ज़मीन पर उन्होंने प्लान किया कि हम फौजी उतारेंगे, तो इन फौजियों को इसलिए मूव किया गया है। अमरीकी अड्डे मुसलसल ईरान की हमले की जद में रहेंगे, वहाँ से जंग में फौजियों को अब आप मूव नहीं कर सकते। सो पहले मरहले में जितनी फोर्सेस को आप निकाल सकते थे वो निकाल कर अमरीका ले गए थे। ये वाला जो इनखला है यहाँ से, वो अमरीका नहीं गए बल्कि ईरान की पेशकदमी के लिए दस्ते अलग जगहों पर भेजे हैं कि हम इसमें तैयार रहें। अब ट्रंप ने क्या कहा है? देखिए, इंटरनेशनल मीडिया पर ट्रंप ने ये बात कह दी है कि जी मैं तो स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूँ ईरान पर। ये ओपनली उसने बात की है और उसने साथ ये भी कहा है 32,000 के करीब लोग मारे गए हैं ईरान के अंदर। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका में यहाँ तक मामला सामने आया है कि ट्रंप की जानिब से एक डील की गई है। और डील आप सोचो उन्होंने ईरान को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि दे शुड गिव अस एन ऑफर वी कांट रिफ्यूज। हमें एक ऐसी ऑफर दे दें कि हम इनकार ना कर सके। और वो ऑफर क्या है कि उन्होंने कहा कि एक ही सूरत में दो काम आप कर दें, हम स्ट्राइक खत्म कर देंगे। मिसाइलों से अब वो नीचे आ गए हैं। एक तो पूरे का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जीरो कर दें और सियासी तब्दीली ले आए, यानी सीधी सीधी बात है, आयतुल्लाह का होल्ड खत्म कर दे। और क्या है? तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वरना अब ज्यादा सब्र नहीं हमसे होगा। ये भी अल्फाज है उनके। नॉर्वे ने भी अपनी फौज यानी निकालनी शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट से। अब ट्रंप ऊपर से तपा बैठा हुआ है टैरिफ की वजह से। आपको पता है टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है, वो अपसेट है। जाहिर सी बात है उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और टैरिफ को उड़ाने में वो जजेस भी शामिल हैं जिनको ट्रंप ने अपॉइंट किया था अपनी पहली सदारत के दौर में। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने आगे क्या कहा है? कहता जी मैं नए 10% आलमी टैरिफ लगाने जा रहा हूं। यानी वो सीधा सीधा अब जजों से भी बगावत पर उतरा हुआ है और कहता है कि मैं टैरिफ नाफिज करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा। यानी ये सूरत हाल अब आप समझ लें कि इस वक्त उसको शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है। उसको ये पता है अमेरिका के अंदर हो ये रहा है कि बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अब मूव किया है, रेजोल्यूशन दी है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक ना करे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस की अप्रूवल ले, यहाँ पर बहस होनी चाहिए, यहाँ पर आकर बातचीत करें कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या सूरत हाल है। क्योंकि जो ये जंग छिड़ेगी उसके बाद अमरीकियों की जिंदगियां खतरे में पड़ने वाली है। हमारे फौजी मारे जाएंगे, यहाँ पर हमले हो सकते हैं, साइबर हमले हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर स्ट्राइक कर ग्रुप्स को अटैक किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक किया जा सकता है। तो जब तक कांग्रेस अप्रूव ना करे ये काम नहीं होना। अब यहाँ पर ये मामला उन्होंने कहा जी हमारी तो बड़ी तबाही होने वाली है। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शदीद गुस्से में है। देखिए, सर्बिया के शहरियों ने भी ईरान छोड़ने के लिए अपने तमाम लोगों को कह दिया है। आप सोचे अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम समेत तकरीबन बड़ी तादाद में सारे ममालिक ने अपने लोगों को कहा है कि आप ईरान छोड़ दें। तो जब आप ये अंदाज़ा कर लें कि बड़े पैमाने पर यह सूरत हाल होने जा रही है, तो फिर आप ये समझ लें कि लड़ाई जो है वो तो सर पर खड़ी हुई है। तो उन्होंने तो ये छोड़ना नहीं है।
अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर गुस्सा किसी पर है, सबसे ज्यादा, तो वो एक शख्स पर है, और वो गुस्सा है चाइना पर, चाइनीज सदर पर, क्योंकि उनके हुक्म पर अमेरिका की लोकेशंस, डाटा, उनकी तस्वीर, फौजियों की मूवमेंट, एक एक चीज बताई जा रही है ईरान को, और ईरान उनको स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। वरना हमेशा याद रहे, हमेशा जब लड़ाई होती थी तो फौज अमेरिका और यूरोप से ज्यादा आती थी। यहाँ आप उनको मूव कर रहे हैं ताकि आपको पता है कि आप बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं। सो अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अब सूरत हाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जब आप मिलिट्री बेसिस से फौजें हटा रहे हो, तो फिर आप ये समझ लें कि कितना बड़े पैमाने पर लड़ाई है। देखिए, कल इजराइल ने स्ट्राइक किया है, 50 के करीब उन्होंने जख्मी कर दिए, 10 के करीब उन्होंने लोग मारे हैं लेबनान में। अब असल में जब इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अटैक किया है, तो फिर ये बात आप ज़हन में रखें कि वो पहले ही जंग छेड़ चुके हुए हैं लेबनान के खिलाफ, और यमन पर भी हो सकता है वो ये स्ट्राइक कर दें। यमन ने ऊपर से किया क्या है, यमन ने अब मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा है कि आप रेडी रहें अटैक के लिए, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी। तो ये आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी जो लड़ाई होने जा रही है, ये कोई छोटे लेवल की लड़ाई नहीं है। देखिए, ट्रंप ने कहा था कि एक भी बंदा मारा गया तो मैं हमला करूंगा। अब ओपनली उसने खुद कहा है कि ईरान में 32,000 लोग मारे गए हैं। चाहे वो एग्जेजरेट करके कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, वो बहस अलग है, लेकिन उसने अपने मुंह से इकरार किया। ये असल में इकरारनामा है जंग का, कि हम ये जंग करने जा रहे हैं। सो अब आप जरा बॉटम लाइन देखें, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके अलावा फौजी अड्डे, उनके चलती फिरती मिलिट्री बेसिस, ये तैयारियां, टैंकर्स का आना, वो तो 200 तैयारों से, 600 टोमाहाक मिसाइलों से वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर। अब आप यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा होने वाली है। ट्रंप ने उनको कहना है कि आप हमारा साथ दें ईरान के खिलाफ। अब कितनी देर तक ट्रंप को इनकार करेंगे? अब मिसाल के तौर पर डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस बरतानिया की थी, वो दी गई है अमेरिका को लीज पर। अब उन्होंने मना किया कि आपने अटैक नहीं करना, ट्रंप रुकेगा? बताएं। अब सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन सब ने मना किया कि आपने ईरान पर अटैक नहीं करना हमारा फौजी अड्डे इस्तेमाल करके, ट्रंप रुकेगा? बताएं। क्या वो रुकेगा? किसी वजह से भी रोकेगा? तीनों ने कह दिया तो मैं चुप करके मान लूं? यानी वो फिर चाहे तो सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अटैक करे, यानी वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ अटैक करने के लिए, वो ऐसा नहीं होने देगा। तो लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये काम होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। लड़ाई है, बड़े पैमाने पर है, इस लड़ाई ने होना है, होकर रहेगी, और ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा। इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये उतनी तबाहकुन लड़ाई होने के लिए जा रही है। तो अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल में आउटकम क्या होगा, क्या मामला चलेंगे, कैसे ये सूरत हाल अब मंतकी अंजाम तक जाने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई अब होगी, बड़े होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका शायद हो सकता है जंगबंदी की तरफ आए, अगर बहुत बड़ा हमला हो, क्योंकि अमेरिका में मच जाएगी खलबली, तेल की कीमतें ऊपर चली जाएगी, गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरी तरह जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव के लिए, चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है अमेरिकी डॉलर तबाह करने के लिए, और वो आखिरी हद तक कोई भी काम होने के लिए जा रहा है। और हम जो इस लड़ाई को देखेंगे वो शायद पिछले 100 साल तारीख की सबसे खतरनाक लड़ाई बन जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।